सभी को नमस्ते। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने अपना एलबीडी का रजिस्टर आपको शेयर किया था और बताया था कि किस तरीके से हमको एलबीडी के रजिस्टर को तैयार करना है और उसमें क्या-क्या इंक्लूड करते हुए गतिविधि को लिखना है। तो पहली वाली गतिविधि मैंने आपको अपना शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था मेरे बच्चों द्वारा तैयार किया गया बढ़ईगिरी का कार्य के अंतर्गत रजिस्टर और चार्ट रखने के लिए संदूक बनाए गए थे। उस गतिविधि को मैंने आपके साथ शेयर किया था। उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज की गतिविधि हमारी जो दूसरी गतिविधि मैंने अपने विद्यालय में कराई थी, वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको इस गतिविधि से भी काफ़ी हेल्प मिलेगी कि अपना रजिस्टर हम किस तरीके से तैयार करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गतिविधि का शीर्षक है फसलों की खेती के लिए मिट्टी परीक्षण की मूल बातें सीखना। पाठ्यक्रम संदर्भ अगर हम देखें तो 6, 7, 8 की कृषि विज्ञान में ये है। इसके साथ ही आप अगर कक्षा 8 की विज्ञान देखें तो उसमें भी आपको फसलों की खेती के लिए मिट्टी के परीक्षण की बातें मिल जाएंगी। गतिविधि का उद्देश्य हमारा है मिट्टी के रंग और बनावट आदि की पहचान करने के लिए विभिन्न मिट्टी के नमूने एकत्र करके मिट्टी के निर्माण की मूल बातें छात्रों को सिखाना। दूसरा है पीएच पेपर, मृदा आंशिक परीक्षण आदि मूलभूत बुनियादी मिट्टी परीक्षण में छात्रों को प्रशिक्षित करना। आवश्यक सामग्री हमारी है, एक छोटी कटोरी रहेगी, 500 मिलीलीटर का मेसन जार रहेगा, फिर 15 सेंटीमीटर का परिमाप स्केल आपके पास रहे, पीएच पेपर चाहिए 0 से 14 रेंज का, पुराना न्यूज़पेपर चाहिए, माप तुला जिससे हम अपनी माप कर सकें, ये आदि सामग्री हमको आवश्यक लगेगी। आवश्यक उपकरण होंगे हमारे बागवानी के उपकरण, फावड़ा, कुदार, इसके अलावा कुल्हाड़ी, तसला इत्यादि। प्रोजेक्ट का नाम है मिट्टी की जांच एवं पीएच परीक्षण। परिचय देखते हैं। उचित मिट्टी खेती का मूलभूत आधार होती है। अपक्षय और चट्टानों के प्राकृतिक कटाव से मिट्टी निर्मित होती है। अपक्षय क्रिया जल के प्रवाह, वायु एवं तापमान में बदलाव आदि के कारण होती है। 1 इंच मिट्टी की परत बनने के लिए लगभग 500 वर्ष लग जाते हैं। इसीलिए खेती से बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी का उचित सटीक रूप से उपयोग करना और उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना अति आवश्यक है। चलिए अब देखते हैं इसकी प्रक्रिया किस तरीके से होगी, हम गतिविधि को किस प्रकार से करेंगे बच्चों के साथ में। तो विश्लेषण के लिए बगीचे से मिट्टी का संग्रह करना, ये पहली हमारी गतिविधि रहेगी। गतिविधि के स्टेप कुछ इस प्रकार से रहेंगे। पहला है निराई वाली कुदाल से भूखंड में 5 स्थानों पर आप 15 से 20 सेंटीमीटर के गड्ढे खोदेंगे। इसके बाद में प्रत्येक गड्ढे से 1 से 2 छोटी कटोरी भर करके ढीली मिट्टी निकालते हैं और तसलों में इकट्ठा करते हैं। पुराने अखबार पर मिट्टी को फैलाकर 4 घंटे तक छाया में सुखाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सूखने में टाइम लगता है। तो ये वाली गतिविधि करने के लिए सुबह ही हम बच्चों के साथ में पहले मिट्टी निकाल लेते हैं, ताकि हम उसको 4 घंटे तक सुखा सकें और आगे की प्रोसीजर को पूरा कर सकें। तो इसके बाद अगला स्टेप रहेगा मिट्टी के रंग को ध्यानपूर्वक हम निरीक्षण करते हैं। आगे के विश्लेषण के लिए इसी मिट्टी का हम प्रयोग करेंगे। दूसरी जो हमारी गतिविधि होगी मिट्टी की चिकनी मिट्टी यानी क्ले, फिर गाद और रेत प्रतिशत का परीक्षण करना, जिसे भौतिक गुण या भौतिक गुण कहते हैं मिट्टी का, और ये मेसन जार का टेस्ट है। तो इसके लिए हमारे स्टेप होंगे, पहला है 200 ग्राम नमूना मिट्टी जो कि हमने पहले गतिविधि में निकाला था, उसी को लेंगे। फिर हाथों की सहायता से मिट्टी को अच्छी तरीके से मसलकर बड़े कणों और कंकड़ को निकालते हैं। मेसन जार में 200 ग्राम मिट्टी का नमूना डालते हैं और उतना ही 200 मिलीलीटर हम पानी डालते हैं। अब इसमें आधा चम्मच हम डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं, ताकि बॉन्डिंग अच्छी से हो जाए। फिर जार का ढक्कन कसकर बंद करते हुए 10 मिनट के अंतराल पर जार को 2 से 3 मिनट के लिए 3-4 बार हम हिलाते हैं और 24 घंटे के लिए इसको स्थिर छोड़ देते हैं। 24 घंटे के बाद हम रेत, गाद और चिकनी मिट्टी की मात्रा का परीक्षण प्रतिशत साधारण अंक गणन द्वारा
करेंगे। अगला स्टेप होगा, हमारी मिट्टी में जो गाद की मात्रा अधिक मिली थी, जो हमने परीक्षण किया उसमें गाद की मात्रा अधिक थी, इसको ठीक करने के लिए मिट्टी में सूखे पत्ते और खाद का प्रयोग किया जाएगा। इससे मिट्टी को पानी संचित करने की क्षमता, मिट्टी की पानी संचित करने की क्षमता बढ़ेगी। अगली गतिविधि हमारी होती है, जो गतिविधि नंबर 3 है, मिट्टी के पीएच की जांच करना। ये एक रासायनिक गुण है मिट्टी का पीएच पता करना। तो हम किस तरीके से करेंगे, चलिए देखते हैं। मिट्टी का पीएच ज्ञात करने के लिए पहली गतिविधि में जो हमने निकाली थी मिट्टी, उसका नमूना लेकर कार्य प्रारंभ करते हैं। लगभग 50 ग्राम मिट्टी लिया गया। फिर दूसरा स्टेप है, मिट्टी को स्टेनलेस स्टील की कटोरी में लेकर इसमें 20 मिलीलीटर आसुत जल डिस्टिल्ड वाटर मिलाया जाता है। फिर इसके बाद में 30 मिनट के लिए बर्तन को रख देते हैं। पीएच पेपर पट्टी के छोर को मिट्टी और पानी के मिश्रण में डालते हैं। पीएच पेपर पट्टी के रंग में बदलाव को पीएच पेपर पट्टी मापन स्तर से मिलान करने पर पीएच मान, हमारी जो मिट्टी थी उसका पीएच मान 5 से 6 के बीच में प्राप्त हुआ था हमें। तो अच्छी गुणवत्ता का वर्मी कंपोस्ट या खाद मिलाकर मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। और इस तरीके से पीएच मान के साथ में ही हमें ये पता चला कि हमारी मिट्टी एसिडिक है, जिसके बारे में बच्चों को बताया गया। ये गतिविधि हमने किया था 10/3/2025 और 11/3/2025 में। और इस तरीके से हमने इस गतिविधि में जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें इसके रेफरेंस में पिक्चर्स को भी लगाया है। बच्चों ने किस तरीके से गतिविधि को किया था, कितने हमने ग्रुप्स डिसाइड किए थे, गर्ल्स का भी ग्रुप, बॉयज़ का भी ग्रुप, और किस तरीके से दोनों ग्रुप ने पूरी गतिविधि को हैंडल किया था, किस तरीके से उन्होंने पीएच मान निकाला और मिट्टी में उसके भौतिक गुणों की जांच किया। इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन और इसके साथ में ये पिक्चर्स मैंने इसमें ऐड किया है। साथ ही साथ में अब हम इसमें मैंने जो और ऐड किया है वो है, इस गतिविधि को करने के लिए हमारे पास जो सहयोगी शिक्षक थे उनका और बच्चों की प्रतिभागिता, किन बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया, इसके बारे में भी यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। अंत में सारांश, सिद्धांत, ज्ञानार्जन इसमें लिखा, जिसमें पहला पॉइंट था, कृषि में बेहतर पैदावार लेने के लिए मृदा परीक्षण आवश्यक है। दूसरा, मिट्टी की बनावट या प्रकृति में मुख्य रूप से चिकनी मिट्टी, गाद और रेत होती है। यह पौधों की वृद्धि में आवश्यक होती है, विशेष रूप से जड़ों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तीसरा, मृदा परीक्षण के लिए मृदा परीक्षण केंद्र पर जाना पड़ता है, लेकिन कुछ सीमित गुणों के लिए हम विद्यालय स्तर पर भी मृदा परीक्षण कर सकते हैं। मृदा का पीएच एक महत्वपूर्ण रासायनिक गुण है। यह मृदा से जड़ों में पोषक तत्वों की गति और जीवाणुओं की वृद्धि पर असर करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों को बताया गया, पीएच के बारे में बताया गया। साथ ही यहाँ पर एसिड और बेस के रेफरेंस में भी इन चीज़ों को कनेक्ट करते हुए बताया गया कि पीएच लेवल नीचे 5 से नीचे है तो उसका 5 या 6 है तो उसका क्या मतलब है, 7 से नीचे होने पर एसिडिक और उससे ऊपर बेस होता है। इस तरीके से हमने ये पूरी गतिविधि को कंप्लीट किया और ये रहा हमारा रजिस्टर, जिससे मैंने आगे पीछे दोनों तरफ से बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। थैंक यू।